मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के दौरान बनी जिले के 4 आदर्श गौशालाओं के हाल इन दिनों बेहाल है। गौशाला को सरकारी अनुदान नहीं मिलने के कारण संचालक को अपनी पत्नी और मां के जेवर तक गिरवी रखने पड़े। रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर आलोट तहसील के ग्राम खमरिया में यह गौशाला बनी है। प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनते ही प्रदेश में आदर्श गौशाला बनने का काम शुरू हुआ था। रतलाम जिले में ग्राम खमरिया में 58 लाख की लागत से गौशाला बनी। गौशाला बनने के बाद प्रदेश से कांग्रेस सरकार चली गई और भाजपा की सरकार बनी। फिर गौशाला का संचालन स्वयं सहायता समूह को सौंपा गया। शुरुआत में सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरे के समान केवल 23,000 की राशि समूह को गौशाला संचालन के लिए दी। इतनी कम राशि से गौशाला संचालन में शुरू से ही दिक्कत आने लगी। गौशाला में न बिजली है न पानी की सही व्यवस्था। जैसे जिस तरह से ये लोग आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते आ रहे हैं, यही चीज आज फिर इस पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। आज गाय वापस भूखे मरने की कगार पर है। जिस तरह से इन गौशालाओं में 60-60 लाख रुपए की राशि को बर्बाद किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ अंधेर नगरी चौपट रह जाए। यहाँ पर अभी हमने देखा न गायों के लिए पेयजल की व्यवस्था पर्याप्त है, न लाइट है, न बिजली है, न पानी की व्यवस्था है, और जो निर्माण किया गया है वो भी बहुत घटिया स्तर का। ये सिर्फ एक गौशाला की नहीं बल्कि अधिकांश गौशालाओं की कहानियाँ है। जो गौशालाएं, अधिकांश गौशालाओं में आज हमारे पास यहाँ जो स्व सहायता समूह है उनके लोग हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि हमको ये तकलीफ है। आज हमने कई जगह के इस तरह के लोगों की पीड़ाएं सुनी। शासन को हम मांग करेंगे कि एक तरफ आप उनके भूसे की व्यवस्था कर रहे हैं, आप मनरेगा से एग्रीमेंट आपने इन गौशालाओं को चलाने के लिए किया, तो आप मनरेगा से इन पे जो मजदूर लगता है उस गौ की सेवा कौन करेगा। बता दें कि निर्माण के समय इस गौशाला को एक पर्यटन स्थल जैसा बनाने का वादा किया गया था, लेकिन यहाँ हकीकत इसके विपरीत है। आज हालात यह है कि गौशाला में 180 गायें हैं, लेकिन इनके खाने की व्यवस्था के लिए सरकारी कोई मदद आज तक नहीं मिली है। स्वयं सहायता समूह की ओर से कई बार आलोट जनपद पंचायत और रतलाम जिला पंचायत को पत्र लिखे। समूह के लोग स्वयं मिले। जवाब मिला, आप गौशाला चला सकते हैं तो चलाओ, नहीं तो छोड़ दो। मेरे पास स्थिति खराब होने पर मैंने मेरे पत्नी के जेवर, मेरी माँ के जेवर बेच दिए हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था, मेरे को भी दुख हुआ इस बात का। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल सताल से हूँ और इस जानकारी को देखते हुए निश्चित रूप से मेरे पत्र व्यवहार में सांसद और पूर्व विधायक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूँगा और इसका पूरा सहयोग करने की दृष्टि में हूँ। ऐसे में समूह के लोग गौशाला की गायों को भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। गौशाला संचालक समृत ने ग्रामीणों की मदद ली, लेकिन यह मदद भी नाकाफी हुई। मजबूरी में गौशाला संचालन के लिए उसने अपनी पत्नी और मां के जेवर गिरवी रख दिए और राशि का इंतजाम किया। मार्च 2021 में जब बहुत तंगी आने लगी, जब चारों ओर से पैसा नहीं मिला था, मैंने जिला पंचायत सीओ साहब, ग्राम जनपद पंचायत सीओ साहब, ग्राम पंचायत के मंत्री साहब, इनसे मैंने आग्रह किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको शुक्ला बगता लाना खरीदना है, अब हमको अग्रिम राशि दे दो। किसी ने हमारी मदद नहीं करी। हमने फिर मौके पे हमारी रकम गिरवी रख के गौशाला संचालन किया। कितनी रकम गिरवी? हमने कंदोरा, ये हमारे कड़े, मेरी चांदी में सोने की मरकी। लगभग कितनी राशि आप अपने जेब से लगा चुके हैं? मैं अभी तक 6.5 लाख रुपए लगा चुका हूँ, परंतु शासन ने हमको 4 लाख के लगभग दिया पूरा 10 महीने में। और आए दिन मजदूरों को छोटी मोटी समस्या आती है, उनको खाने पीने खर्चा, बच्चे पढ़ते वो खर्चा, आना जाना किराया ये भी देना पड़ता है। आए दिन मजदूर को 2,000-5,000 की राशि देना पड़ती है। इस गौशाला के इंतजाम में सरकार की अनदेखी से जनप्रतिनिधि भी दुखी है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार का तख्ता पलट हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आज स्थिति ये है कि जो वहाँ पे संचालक है उसको अपनी माँ के और अपनी पत्नी के गहने बेचकर वो उनका गायों का लालन पोषण कर रहा है। क्योंकि मैंने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया था कि 20 रुपये आप गोग्रास के आप दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत लेट लड़ती देते हैं। आदमी क्या करेगा, कहाँ से पैसे लाएगा? वो 6 महीने में 1 साल भर में उसके पैसे आते हैं। तो मैंने इसलिए मुख्यमंत्री को भी इस बारे में पत्र लिखा है कि ये गौशाला का पैसा कम से कम टाइम पे आ जाए, ताकि हमारी जो गाय हैं वो भूखे नहीं मरे। वहीं आलोट के जनपद पंचायत सीईओ राधाकृष्ण वक्तारिया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, गौशाला में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन समूह द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया गया। अगर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता तो गौशाला को अच्छी आय हो सकती है। एक और शासन ने उनके यहाँ वर्मी कंपोस्ट के लिए एक 4 लाख की लागत से एक पूरा शेड तैयार कर दिया।
अब वो चाहते हैं कि केवल हमको सीधा मिल जाए वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना, अगर वो चालू कर देते हैं, उनको मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये शेड आपके लिए बनाया है, इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना चालू करें। तो चूँकि जो गोबर आपका अगर 1 लाख रुपये में बिक रहा है, वही वर्मी कंपोस्ट बनता है तो आपको सीधे 4 लाख रुपये मिलेंगे। तो अगर वो समूह को वैसे मोटिवेट किया है, अपने यहाँ इसरथुनी में इसका पहले से संचालन हो रहा है वर्मी कंपोस्ट का, और उसको मैं कम से कम 10 बार कह चुका हूँ कि आप जाओ थोड़ा सा समझ लो कैसे बन रहा है। यदि वो करेंगे तो समूह की इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि 200 गाँव का गोबर भी पर्याप्त होता है और उसका वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा बनेगा। लेकिन अभी तक 4 महीने 3 महीने शेड बनने के बावजूद भी उनको बार बार कहने पर भी समूह उसको चालू नहीं कर पा रहा है। आसपास के क्षेत्रों में देखा जा सकता है कि कमलनाथ सरकार के राज में बनी गौशालाओं में हजारों पशुओं का पालन पोषण होने लगा था। अब हालात इसके ठीक विपरीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज।